दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, उन हज़ार परिवारों का दर्द है जो पिछले 9 महीने से अपने ही मेहनत की कमाई का इंतजार में हर रोज़ टूट रहे हैं। एक तरफ नेताजी मंच से भाषण दे रहे हैं, विधायक जी विकास की बातें कर रहे हैं, मंत्री जी नई योजनाओं का उद्घाटन करें, लेकिन सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने गाँव को गंदगी या बीमारी से बचाया, उसी इंसान के घर आज चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। 9 महीने से मानदेय नहीं मिला है, ऊपर से महंगाई आसमान छू रही और सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता क्यों नहीं आया है, कोई विधायक क्यों नहीं बोल रहा है और कोई मंत्री क्यों नहीं इसके जवाब दे रहे हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है तो क्या हमारे लिए कोई फैसला आएगा या फिर इस बार सिर्फ इंतजार ही मिलेगा। दोस्तों आखिर में इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज का जो खबर है वो सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर है, क्योंकि आज हम वो दर्द बताने वाले हैं जो हज़ारों कर्मी अपने दिल में दबाकर बैठे हैं। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जित्तू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब चैनल जित्तू में, जहाँ हमेशा आपके हक और अधिकार की आवाज़ को उठाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ सरकार की बात नहीं है, ये नौकरी की बात नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, मेहनत की लड़ाई है और उस इंसान की लड़ाई जिसका इंतजार हजारों लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी लगातार कई महीनों से कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का काम कीजिएगा। 9 महीने से बकाया मानदेय आखिर कब तक मिलेंगे। दोस्तों 9 महीना बहुत बड़ा समय होता है। एक परिवार 9 महीने में कितनी परेशानी से गुजरता है यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर में कमाने वाला इंसान खाली हाथ लौटा है। कई स्वच्छताकर्मी ने उधार लेकर घर चलाया, कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाई छोड़वा दी, कई का परिवार इलाज तक रुक चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस फैसला नहीं आया है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी विधायक या किसी अधिकारी की सैलरी 9 दिन भी रुक जाए तो पूरा सिस्टम हिला देते हैं, लेकिन यही गरीब स्वच्छताकर्मी 9 महीने की कमाई अटकी हुई है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या गरीब होना गुनाह है? क्या गांव साफ रखना कोई छोटा सेवा है? क्या स्वच्छताकर्मी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों गांव को साफ रखने वाला खुद परेशान है। स्वच्छताकर्मी गांव जाकर सफाई कर रहे थे, कचरा उठा रहे थे, नलियां को साफ कर रहे थे, बीमारी फैलने से रोक रहे थे, लेकिन आज वही कर्मी खुद बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। ना समय पर वेतन है, ना सुरक्षा, ना भविष्य। कई कर्मियों के पास सही से उपकरण तक भी नहीं है, फिर भी वो हर मौसम में काम करते हैं। बारिश हो, ठंड हो या भीषण गर्मी हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ इंतजार, सिर्फ आश्वासन और सिर्फ तारीख पर तारीख। दोस्तों नेता और विधायक आखिर चुप क्यों बैठा हुआ है? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही आप सभी को लेकर भी है, तो मैं यहाँ पे सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। आखिर नेता आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? चुनाव के समय हर नेता गरीब की बात करते हैं, हर मंच पर रोजगार और सम्मान की बात होती है, लेकिन जब बात वही लोहिया स्वच्छताकर्मी की आती है तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? क्या इन कर्मियों का वोट की कीमत नहीं है? क्या इनके परिवार इंसान नहीं है? दोस्तों सच्चाई कड़वी है, मगर गरीब की आवाज़ तक सुनने वाला कोई भी नेता अभी ऐसा नहीं हुआ जो आप सभी को आवाज़ सुन सके और आप सभी की कल्याण कर सके। दोस्तों आज ज़रूरत है हर स्वच्छताकर्मी को एकजुट होने की, अपनी मांग को मजबूत रखने की। जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहिएगा, सरकार आपको कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार मिलता है लड़ाई लड़ने से, अधिकार छीनने से। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे और हम लोग का अधिकार मिल जाएंगे, ये आप लोग गलतफहमी में है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे तभी आपका अधिकार मिल सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी खबर है कि 20,000 मानदेय की मांग आखिर गलत कहाँ है जो अभी तक देने से सर आनाकानी कर रही है। दोस्तों आज के समय में 5,000, 6,000 और 9,000 में क्या होता है? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक परिवार का राशन चलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की फीस, दवाई, बिल और घर का खर्च सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में स्वच्छताकर्मी को 20,000 मानदेय की मांग बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि वह सिर्फ सफाई नहीं कर रहा है, वो गांव को स्वस्थ बना रहे हैं। अगर वह साफ रहेंगे तभी सभी लोग आप लोग स्वस्थ रहेंगे, इसलिए वो समाज को स्वस्थ रखता है और उनकी सम्मानजनक वेतन भी मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग को भी फर्ज बनता है कि जित स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छताकर्मी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कई कर्मियों की हालत बेहद ही खराब हो चुका है। दोस्तों हमें लगातार मैसेज मिल रहा है, कह रहा है कि घर का किराया बाकी है, कोई कह रहा है बच्चे की फीस नहीं भर पा रहे हैं, कोई कह रहा है कि बैंक लोन का नोटिस भी आ गया है। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने पूरे गांव की सफाई की, आज वही इंसान अपने घर की परेशानी में टूट चुका है। यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह मानसिक पीड़ा है। हर दिन उम्मीद लगाना, हर दिन निराश होना, यह बहुत बड़ा दर्द हो चुका है सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छताकर्मी को। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अब क्या उम्मीद आप लोगों ने लगाए हैं? दोस्तों अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, नए मंत्री बन चुके हैं, नई जिम्मेदारी दी गई है
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल में लोहिया स्वच्छता कर्मी के लिए कोई बड़ा फैसला होगा? दोस्तों, बकाया मानदेय जारी होगा? क्या 20,000 मानदेय वृद्धि पर फैसला होगा? क्या अस्थायी समाधान मिलेगा? दोस्तों, उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मुद्दा बड़ा होता है जब भी सरकार सुनता है। इसलिए सरकार तब तक नहीं सुनती जब तक आप लोग उसे सुनाने या हिलाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ इंतज़ार करने से काम नहीं चलेगा। आपकी आवाज़ सोशल मीडिया तक पहुँचनी चाहिए, अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए, विधायक तक पहुँचनी चाहिए, तब आप सभी की माँग को सुना जा सकता है। सरकार को समझना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, सरकार को यह समझाना होगा कि स्वच्छता कर्मी कोई बोझ नहीं है, वो गाँव की रीढ़ है। अगर सफाई व्यवस्था रुक जाए तो गाँव में बीमारी फैल जाएगी। इसलिए जो लोग गाँव को साफ रखते हैं, उन्हें समान और समय पर वेतन मिलना चाहिए। आज ज़रूरत है अस्थायी नीति की, ताकि हर महीने समय पर सभी लोग या स्वच्छता परिषद स्वच्छता कर्मी का मानदेय मिले और टाइम पर मिले, समय पर मिले। एक स्वच्छता कर्मी का कल्पना कीजिए। दोस्तों, जरा एक दृश्य सोचिए। सुबह 5 बजे एक स्वच्छता कर्मी उठता है, पुराने कपड़े पहनकर गाँव की गलियों में निकल जाता है। लोग अभी भी सो रहे होते हैं, लेकिन वह साफ सफाई कर कर अपने काम पर लग जाते हैं। दिन भर मेहनत के बाद जब शाम को घर लौटता है तो बच्चे पूछते हैं, मेरी फीस कब जमा होगी? उसने कोई जवाब नहीं देता है। दोस्तों, यह दर्द होता है जो आज हज़ारों परिवार को झेलना पड़ रहा है। अब चुप रहने का समय नहीं है दोस्तों, अब समय आ गया है हर स्वच्छता कर्मी अपनी आवाज़ बुलंद करे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो आने वाले समय में हालत और भी खराब हो सकती है। दोस्तों, हमारी जो मांग है लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की, जो मुख्य मांग है कि 9 महीने का बकाया मानदेय तुरंत भुगतान करे, मानदेय कम से कम सभी को बढ़ाकर 20,000 किया जाए, समय पर हर महीने वेतन मिले, अस्थायी नीति बनाई जाए, स्वच्छता कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा मिले। दोस्तों, याद रखिए, जो इंसान गाँव की गंदगी को साफ करता है वह समाज को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, लेकिन दुःख की बात यह है कि आज वही इंसान सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी हो चुके हैं, जो गाँव को साफ रखने वाला इंसान है। हम याद करते हैं उन स्वच्छता प्रेक्षक स्वच्छता कर्मी की, जिन्होंने इतने कम मानदेय में लगातार 9 महीने बिना पैसे के काम किए हैं। अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, फिर भी उसके अंदर जज़्बा है, जुनून है काम करने को, गाँव को स्वस्थ रखने को। दोस्तों, क्योंकि इंसाफ में देरी हो सकती है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी अपने काम में लगे हैं, लगे रहिएगा। सरकार एक ना एक दिन आपको सुनेंगे और आपकी मांग को पूरा करेंगे। इसलिए आप लोग जिस काम में लगे हैं, काम को करते रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इन सभी को फैसला सुनानी चाहिए और हज़ारों परिवार को राहत देनी चाहिए। दोस्त, अगर आप भी लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी के समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखिए, स्वच्छता कर्मी को इंसाफ दो। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे हैं, कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको बता दी है। जो भी जानकारी मुझे मिला था, मैं वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गई, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से बड़ी खबर, नई सूचना, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।